नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। 18 जनवरी 2024 रात्रि 8:59 पर शुक्रदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे। शुक्रदेव 12 फरवरी 2024 तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन जो होने वाला है, ये समय सभी राशियों के लोगों को किस प्रकार प्रभावित करेगा, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। शुक्रदेव धन ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्रदेव लग्जरीज और फैसिलिटीज के भी कारक हैं। शुक्रदेव आपको सभी तरह के भौतिक सुखों को दिलाने वाले होते हैं। आपको सभी तरह की सुख सुविधाएं, जो भी लग्जरीज आपकी लाइफ में आती हैं, वो सब शुक्रदेव के ही कारण आती है। आपको कब लग्जरीज मिलेंगी, कब नहीं मिलेंगी, किसी भी तरह के भौतिक सुख आपको कब देखने को मिलेंगे, ये सब शुक्रदेव की स्थिति पर ही निर्भर करता है। शुक्रदेव साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। वो लक्ष्मी और धन धान्य सुख ऐश्वर्य सब कुछ आपको दिलाने वाले होते हैं। शुक्रदेव का ये गोचर सभी तरह के लोगों को प्रभावित करेगा, सभी राशियों के लोगों को प्रभावित करेगा। लेकिन शुक्रदेव का ये गोचर विशेष तौर पर मीडिया, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री आदि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, म्यूजिक इंडस्ट्री, डांस आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। और शुक्रदेव सभी तरह के व्यापार को और व्यापारियों को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव स्वयं लक्ष्मी हैं, धन के कारक हैं, तो वो सभी तरह के व्यापार को प्रभावित करेंगे। विशेष तौर पर जो स्त्री प्रसाधनों से जुड़े हुए जो व्यापार हैं, जो स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए व्यापार हैं, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इनसे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्त्रियों के कपड़े, गहने, हीरे जवाहरात आदि के से जुड़े हुए जो व्यापार हैं, इन सभी को शुक्रदेव का ये गोचर विशेष तौर पर प्रभावित करने वाला है। इसके अलावा शेयर मार्केट और फाइनेंस से जुड़े हुए बिजनेस को भी ये शुक्रदेव का गोचर प्रभावित करने वाला है। शुक्रदेव का धनु राशि में गोचर किस प्रकार का रहने वाला है सभी राशियों के लिए, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। मेष राशि के बारे में चर्चा करने से पहले हम इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि शुक्रदेव जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पहले से ही बुध देव विराजमान रहेंगे। शुक्र और बुध की इस युति को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण योग आपको सब प्रकार से ही लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाने में सहायक होता है। आपको धन वर्षा देखने को मिलेगी शुक्र और बुध की युति बन जाने से। और जिनकी कुंडली में पहले से लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, या शुक्र से कोई धन योग, महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी योग या शुक्र से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई धन योग आपकी कुंडली में पहले से बना हुआ है, तो आपको इस गोचर काल में धन की वर्षा देखने को मिलेगी। आपको बहुत सारा धन, बहुत सारे आर्थिक लाभ, धन लाभ अचानक से देखने को मिलेंगे। शुक्रदेव का ये गोचर उन सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी है। और शुक्र और बुध के अलावा मंगल देव भी पहले से ही धनु राशि में विराजमान है। शुक्र, बुध, मंगल इन तीनों की युति बन जाने से कलानिधि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो जो भी लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी को इस योग का विशेष फायदा होने वाला है। कला के क्षेत्र से मतलब जो टीवी इंडस्ट्री से, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी तरह के आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को इस कलानिधि योग का बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के नवम स्थान पर ये लक्ष्मी नारायण योग और कलानिधि योग बन रहा है। तो जो लोग भी मीडिया से, सिनेमा से, फिल्म इंडस्ट्री से, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कंपोज़र बनते हैं, उनको भाग्य का विशेष साथ मिलने वाला है। आपको भाग्य के साथ से आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं और आपको अच्छा नेम फेम भी आर्थिक लाभ के साथ साथ मिलने वाला है। और जो भी लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनको इस लक्ष्मी नारायण योग का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। उनको अचानक से धन वर्षा देखने को मिलेगी। उनको भाग्य के सहारे, भाग्य में तेजी आने से, भाग्य में बढ़ोतरी होने से आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलेंगे। आप जो भी मेहनत करते आ रहे थे, आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट अब मिलने वाला है। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपके भाग्य में तेजी आने से
आपको अपने सभी तरह की मेहनत का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका कोई भी रुका हुआ धन कहीं अटका हुआ था, कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो आपको सभी तरह के रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। आपको पार्टनरशिप के व्यापार में भी विशेष लाभ होगा और आपकी सेविंग्स भी अच्छी बनेंगी। शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं और भाग्य के स्थान पर आकर बैठ गए हैं, तो आपके कुटुंब में, परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। आपके आय भी बढ़ेगी और आप सेविंग भी कर पाएंगे। आप खर्चों पर कंट्रोल करके अपनी सेविंग्स को बढ़ा पाएंगे। शुक्र पराक्रम स्थान पर दृष्टि डालेंगे, तो पराक्रम स्थान पर शुक्र की दृष्टि अच्छी नहीं है। ये आपको पराक्रम करने से भटकाएगी और आपको आलसी बनाएगी। आपको आलसी होने से बचना है। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, वरना आपको जो लाभ मिल सकता था उसमें कमी आ जाएगी। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, आलस करने से बचें और इस समय का पूरा लाभ उठाएं, तो आपके इनकम सोर्सेज ज़रूर बढ़ेंगे। आप कोई नया व्यापार भी अगर शुरू करना चाहते थे, तो आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा अवसर है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव अपनी राशि से अष्टम स्थान में मंगल देव के साथ गोचर करेंगे, तो ये समय आपके लिए इतना अनुकूल नहीं है। आपको चोट चपेट की दुर्घटना की स्थिति आ सकती है। आपको वाहन चलाते वक्त सावधान रहना है। वाहन से यात्रा करते वक्त भी आपको सावधान रहना है, वरना आपको दुर्घटना देखने को मिल सकती है। आपको चोट अवश्य लग सकती है। आपको गुप्त रोग भी हो सकते हैं। आपके गुप्तांगों में भी समस्या हो सकती है। विशेषकर आपको यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, तब भी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। शुक्रदेव की दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ेगी, तो आप खान पान की गलत आदतों के चलते आप कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से घिर सकते हैं। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है और रूटीन में ही आपको रहना है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं, आपके लव अफेयर्स बन सकते हैं आपकी शादी के बाहर, तो आपको इस तरह की चीज़ों से बचना है। अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा और आपके ससुराल से भी आपके लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी बिजनेस के लिए समय अच्छा है। बिजनेस में आपको धन लाभ ज़रूर मिलेंगे। आपको शेयर मार्केट और सट्टे बाज़ार, इस तरह की चीज़ों से भी आपको एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा लाभ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपके खर्च भी इस दौरान बहुत बढ़ेंगे, तो अपने खर्च करने की प्रवृत्ति पे थोड़ा सा अंकुश लगाएं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार से जुड़े हुए हैं, आप विदेशों से लाभ कमाने के किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के 12th हाउस और 5th हाउस के स्वामी शुक्रदेव हैं और आपके 7th हाउस में ये इस समय गोचर करेंगे, तो आपके लिए विदेश से लाभ कमाने का ये बढ़िया मौका है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। आप विदेशों से व्यापार करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आप सिनेमा टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष लाभ होने के योग बन रहे हैं और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस दौरान आपका नेम फेम बढ़ेगा। आप शेयर मार्केट से भी इस समय अच्छा लाभ कमा पाएंगे। आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में अच्छे धन लाभ होंगे। पार्टनरशिप आपकी अच्छी चलेंगी और आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी। आपके वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। आप अपने वैवाहिक जीवन का संपूर्ण सुख और आनंद ले पाएंगे। आप इस समय रोमांटिक मूड में रहेंगे। अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी आपका ये समय अच्छा है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। आपको पार्टनरशिप के व्यापार से विशेष धन लाभ होगा और आपको अपने जीवन साथी से भी लाभ हो सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं विदेश भी घूमने जा सकते हैं। आप विदेश जाने की अगर योजना बना रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा समय है, आपको जाना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के 6th हाउस में शुक्रदेव गोचर करेंगे। कर्क राशि के 4th हाउस और 11th हाउस के स्वामी शुक्रदेव आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 6th हाउस में शुक्रदेव के इस गोचर से आपके इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे। आपको धन लाभ कमाने के अवसर बन रहे हैं। आपके आय के स्रोत डेफिनेटली बढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड में धन लाभ आपके पास साधारण रूप से आएगा और आप सुख सुविधाओं और लग्जरी आइटम पर भी आप खर्च करेंगे, लेकिन खर्च करते समय आपको थोड़ा सावधान रहना है। आपको ईएमआई पर लोन लेकर, किसी भी तरह का कर्ज लेकर आपको लग्जरीज और सुख सुविधाएं नहीं खरीदनी हैं।
वरना आप ईएमआई के चक्करों में, आप लोन के चक्करों में फंस सकते हैं। और इस समय आप लोगों को पैसे उधार देने से भी बचें। आपके कोई पुराने उधार या पुराने ऋण बकाया हैं, तब भी आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपको कुछ छोटी-मोटी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, ख़ास तौर पे अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आपको अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको खान-पान की गलत आदतों से भी बचना है, वरना आपको अन्य बीमारियाँ भी हो सकती हैं। आप प्रॉपर्टी डीलिंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष धन लाभ देखने को मिलेगा और आपको विदेशों से भी लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के दशम और पराक्रम स्थान के स्वामी शुक्रदेव आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। तो जो लोग भी ज्वेलरी के व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो डायमंड या गोल्ड के व्यापारी हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपको विशेष धन लाभ देखने को मिलेगा, आपको अचानक से धन लाभ देखने को मिलेगा और शिक्षा के लिए भी ये समय अनुकूल है। शुक्रदेव स्वयं बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। उनके 5th हाउस में बैठ जाने से जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई में मन लगा रहेगा, वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे। और आप अगर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे थे, तो कंपटीशन में भी आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। विशेषकर जो सीए और अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको कंपटीशन में सफलताएं मिलेंगी और उनको सीए, अकाउंटिंग के क्षेत्र से, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र से भी अच्छा धन लाभ देखने को मिलेगा। आप अगर जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी, सीए, अकाउंटिंग, इस तरह की चीज़ों में आप जॉब प्राप्त करना चाहते थे, तो आपको जॉब भी मिल सकती है। जॉब पाने के लिए भी आपके अच्छे अवसर बन रहे हैं। आप केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप इस तरह के व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको विशेष धन लाभ देखने को मिलेगा। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, आपकी लव रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी बनी रहेगी और आपकी कोई मनोकामना भी पूरी हो सकती है। आपकी कोई रुकी हुई इच्छा, कोई पुराने समय से चलती आ रही इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। सिंह राशि के लिए शुक्रदेव का उनके पंचम स्थान पे गोचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको सब तरह से लाभ और खुशियाँ, सुख सुविधाएं, भोग विलास देने में शुक्रदेव का ये गोचर पूरी तरह से सहायक होगा। आपको इस समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 4th हाउस में शुक्रदेव गोचर करेंगे। ये आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी बनते हैं, तो ये आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपके भाग्य में तेजी आएगी और आपको धन लाभ भी होगा। आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, आप धन कमा भी पाएंगे और धन को बचा भी पाएंगे। आपके खर्चों में भी थोड़ी सी कमी आएगी। 4th हाउस में बैठकर शुक्र आपको भूमि, भवन और लग्जरीज और सुख सुविधाएं खरीदने का अच्छा अवसर दे रहे हैं। आप घर का साजो सामान और घर की सुख सुविधाओं के लिए आप खर्चा करना चाहते हैं, आप भूमि, भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं, वो भी बहुत लग्जरीज वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा समय है, अनुकूल समय है। आप ये नई चीज़ें खरीद सकते हैं, भोग विलास के साधन, सुख सुविधाएं, सामग्रियां आप जुटा सकते हैं। और शुक्रदेव की दृष्टि आपके दशम स्थान पर पड़ेगी, तो आपके कार्यक्षेत्र के लिए भी ये अच्छा समय है। जो भी प्राइवेट जॉब से जुड़े हुए हैं, उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने का ये अच्छा समय है और आपके सीनियर आपके काम की तारीफ भी करेंगे। आपको नए प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं और नए प्रोजेक्ट के साथ आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आप किसी भी तरह के व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो व्यापार में आपको लाभ होने की स्थिति है। आप बैंकिंग और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक, फाइनेंस, सिनेमा आदि क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष धन लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे और शुक्रदेव आपके अष्टमेश भी बनते हैं। पराक्रम स्थान पर शुक्रदेव का गोचर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शुक्रदेव आपको अति भोग विलासी बनाते हैं और आपको थोड़ा आलसी भी बना देते हैं। आपका पराक्रम में मन नहीं लगता है, आप मेहनत से भागने लगते हैं, आपके अंदर आलस की प्रवृत्ति बढ़ जाती है शुक्रदेव के पराक्रम स्थान पर बैठ जाने से। तो पराक्रम के लिए शुक्रदेव का ये गोचर अच्छा नहीं है। आपको आलस करने से बचना चाहिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वरना आपको लाभ नहीं हो पाएगा। इस समय आप अपने दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगे, दोस्तों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, दोस्तों के साथ आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। इस तरह के कामों में आपका अच्छा मन लगा रहेगा। आप प्रेम संबंधों में भी पड़ सकते हैं, आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से बचें। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी स्थिति बन रही है इस गोचर काल के दौरान। शुक्रदेव आपके अष्टमेश भी हैं और आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं,
तो आपको किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपके मैरिड लाइफ में नहीं होना चाहिए, वरना आपकी मैरिड लाइफ बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो सकती है। आपके ससुराल वालों के साथ भी आपका झगड़ा या वाद विवाद हो सकता है। आपका मैरिड लाइफ काफ़ी तनावपूर्ण बनी रह सकती है इस गोचर काल के दौरान, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और आपके लव अफेयर्स के चलते ही आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन यदि आप रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी तरह के रिसर्च फील्ड में काम करते हैं, आप रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अच्छा फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। आपको अपने रिसर्च के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आप अच्छे इन्वेंशंस भी कर पाएंगे। आप किसी ऐसी कंपनी में जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप R&D डिपार्टमेंट में हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, या आप प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और आपकी प्लानिंग सफल भी होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के सेकंड हाउस में शुक्रदेव का ये गोचर होने वाला है। शुक्रदेव आपके 12th हाउस के स्वामी हैं और आपके 7th हाउस के भी स्वामी हैं। 12th और 7th के स्वामी होकर वो आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, तो पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ कमाने का ये अच्छा अवसर है और आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। आप धन लाभ कमाएंगे और धन को बचा भी लेंगे। लेकिन 12th हाउस के स्वामी आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी पैतृक धन संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है, आपकी अचल संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है, आपके धन खर्च भी हो सकते हैं और आपके धन बीमारियों के कारण ज़रूर खर्च हो सकते हैं। आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको किसी तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन हो सकता है, आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको खान पान की गलत आदतों की वजह से आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आपको यूरिन इन्फेक्शन या गुप्तांगों में कोई समस्या हो सकती है, और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको अपने खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वरना आपके हॉस्पिटल के कई चक्कर लग सकते हैं और आपके हॉस्पिटल में कई सारे खर्चे हो सकते हैं। आप इस गोचर काल के दौरान यदि आपको कोई विदेश यात्रा करनी पड़ रही है, आप विदेश जाना चाहते थे या आपको किसी भी तरह की यात्रा करनी पड़ रही है, खासकर अपने घर से काफ़ी दूरी पर आपको कोई यात्रा करनी पड़ रही है, तो आप सावधान रहकर यात्रा करें। आप यात्रा करने से बचें, लेकिन फिर भी अगर आपको मजबूरन यात्रा करनी पड़ती है तो आप सावधान रहकर यात्रा करें। आप वाहन चलाते वक्त सावधान रहें और जिस किसी भी वाहन से आप यात्रा कर रहे हैं तो आप पूरी पूरी सावधानी बरतें, वरना ये यात्रा आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। आप IT सेक्टर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी या कॉस्मेटिक आदि के व्यापार से जुड़े हुए हैं, आप विदेशों से लाभ कमाने के व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो आपको ज़रूर धन लाभ देखने को मिलेगा। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में ही शुक्रदेव का ये गोचर होने वाला है। शुक्रदेव आपके 6th हाउस और 11th हाउस के स्वामी बनते हैं। शुक्रदेव का आपकी ही राशि पर गोचर करना आपके लिए अच्छा समय है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके नेम फेम में वृद्धि होगी और आपकी पर्सनालिटी काफ़ी आकर्षक बनी रहेगी। लोग आपसे अपने आप ही आकर्षित हो जाएंगे। आपकी वाणी में, आपके व्यक्तित्व में मधुरता बनी रहेगी। आप लोगों को अपनी वाणी से, अपने तौर तरीके से, अपने मीठे व्यवहार से अट्रैक्ट कर लेंगे और आप लाभ के सौदे भी इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे अपने लिए। आप आय के अच्छे स्रोत बनाएंगे, आप अच्छी आय कमाएंगे, आपको धन लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। और आपका कोई भी पुराना कर्जा था तो आपको इस गोचर काल के दौरान उस पुराने कर्जे से निजात मिलेगा, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे। कर्ज खत्म होने के लिए शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको बिजनेस पार्टनर से भी लाभ मिलेंगे और आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी लाभ मिल सकते हैं। आप यदि कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते थे तो नया व्यापार शुरू करने के लिए भी ये आपके लिए समय अच्छा है, आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के 12th हाउस में शुक्रदेव का ये गोचर होने वाला है। शुक्रदेव के इस गोचर काल के दौरान आपके प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी। आप अपने प्रेमी के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं। घूमने फिरने, यात्राओं से संबंधित आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। विदेश से संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आप करते हैं, तो आपको अच्छा धन लाभ देखने को मिलेगा। और जो लोग प्राइवेट जॉब में भी हैं, जो प्राइवेट क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, उनका भी ट्रांसफ़र हो सकता है और उनका विदेशों में ट्रांसफ़र हो सकता है और उनको अच्छे प्रमोशंस भी देखने को मिलेंगे। यदि आप टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस में भी हैं तो भी आपको अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपका व्यापार बढ़ेगा, आपको व्यापार में धन लाभ होंगे। आपके करियर की ग्रोथ के लिए यह समय
सबसे ज़्यादा अनुकूल है। आपको इस समय अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आपको करियर में ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। आपका मूड रोमांटिक रहेगा। आप फ्लर्ट भी कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपसे भी फ्लर्ट करें। लेकिन यदि आप मैरिड हैं तो आपको फ्लर्ट करने से या किसी और से किसी भी तरह से इन्वॉल्व होने से बचना चाहिए, किसी दूसरे पार्टनर से। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना चाहिए, वरना आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और आपके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो आपको इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के आय के स्थान पर शुक्रदेव का ये गोचर होने वाला है। शुक्रदेव जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वयं आके आपके 11th हाउस में आपके आय के स्थान पर बैठ गई है। आपके इनकम सोर्सेस ज़रूर बढ़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त हो सकती है क्योंकि शुक्रदेव की पंचम स्थान पर भी दृष्टि रहेगी। पंचम स्थान पर दृष्टि डालकर शुक्रदेव आपको सट्टे बाजार, शेयर मार्केट, इस तरह की चीज़ों से भी आपको एक्स्ट्रा इनकम दिला सकते हैं। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपको अच्छा धन लाभ देखने को मिलेगा और आपके प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका कोई एक्स लव पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा उस पुराने संबंध से वापस जुड़ने के दौरान। आपके अटके हुए पैसे, आपका अटका हुआ धन भी आपको इस दौरान मिल जाएगा। विशेषकर यदि आप प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए हैं या फिर आप ज्वेलरी के व्यापार से जुड़े हुए हैं, आप शेयर मार्केट से भी अगर जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छा खासा धन लाभ इस समय देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के 10th हाउस में शुक्रदेव का ये गोचर होने वाला है, तो आपके करियर में ग्रोथ का ये सबसे अच्छा समय है। आपको प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, आपको बिजनेस में भी सफलताएं मिलेंगी यदि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं। खासकर आप लग्जरी आइटम, घर के साजो सामान और स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप हीरे और सोने के व्यापारी हैं, तो आपके लिए ये एक्सपेंड करने का अच्छा समय है। आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आप व्यापार से संबंधित अगर कोई योजना बना रहे थे तो आपकी योजनाओं को एग्जीक्यूट करने का ये सबसे उत्तम समय है। आपकी व्यापारिक योजनाएं सफल होंगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आप खुद पर मेहनत करें, आप अपनी व्यापारिक योजनाओं पर मेहनत करें। आप प्राइवेट जॉब में भी हैं, आईटी सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, तो भी आप अपने काम में मेहनत करें, आपको अपनी मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आप मेहनत करके आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। आप शुक्र के इस गोचर काल का पूरा पूरा लाभ उठाएं, लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपको पैसा ब्याज पर देने से बचना चाहिए। तो शुक्रदेव का धनु राशि में ये गोचर सभी तरह की राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इस बारे में आज हमने चर्चा कर ली। अब यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करके, मैसेज करके सभी तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।